अब चलते हैं उन हीरोज़ की तरफ जो हमारे हीरोज़ हैं, जिनको शायद हम भूल गए, और उनमें से एक हीरो हैं जिनका नाम शायद आपने सुना नहीं होगा, बटुकेश्वर दत्त। तो इनका नाम शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, क्योंकि इनका नाम इतिहासकारों ने बहुत समझदारी के साथ, बहुत चालाकी के साथ धीरे से आपके इतिहास के पन्नों में से मिटाने का एक कुत्सित प्रयास किया है। और कितना कुत्सित प्रयास किया है वो मैं आपको आने वाले 5 से 10 मिनट में आपको बताऊंगा। ठीक है। नमस्कार रेमन शाह जी, स्वागत है। तो खैर, आपने सुना, मैंने नहीं सुना सर, हमारे यहाँ नहीं पढ़ाया गया था, हमारी किताबों में नहीं था। अगर आपकी में था तो फिर बात अलग है, ठीक है ना। तो बटुकेश्वर दत्त जी जो है कौन थे, कहाँ से आए, क्या काम किया उन्होंने, उसको भी देखना पड़ेगा। ज़रा उसको देखें, समझें, और सभी ने सुना हुआ तो उसको रहने देते हैं फिर, है ना। भगत सिंह के साथ यूपीएससी में पढ़ा था। अच्छा जी, चलिए, आप लोग यूपीएससी वाले हैं। तो बटुकेश्वर दत्त जी का जन्म कहाँ हुआ, कौन थे, क्या थे, सारी जानकारी आज लेते हैं। और क्यों ऐसी स्थिति, क्यों ऐसी परिस्थिति कि हमें ये कहना पड़ रहा है कि भाई इनका नाम नहीं बताया जाता। ऐसा है कारण, क्योंकि असेंबली में जो बम फूटे, एक बम तो जो है शहीद आजम भगत सिंह ने फेंका था, एक उन्होंने फोड़ा, 2 बम बटुकेश्वर दत्त जी ने फोड़े। इनका कहीं अता पता नहीं, इनकी कोई स्टैच्यू कहीं, कोई वो देखी क्या आपने, कोई रोड कहीं, स्टैच्यू, कोई चौराहा भारत के अंदर बटुकेश्वर दत्त के लिए? तो ये हमारे यहां हुआ है ऐसा, इनको भुला दिया गया, इनको धीरे से गायब कर दिया गया। अब मैटर क्या था, जो असेंबली में जो बम फेंके जाने थे, पहले जो डिसाइड, मेन प्लान जो हुआ था, मेन प्लान बटुकेश्वर दत्त जी ने बनाया था। मेन प्लान ये था कि बटुकेश्वर दत्त जी ये बम फेंकेंगे, भगत सिंह लंदन जाएंगे, उस समय फ्लाई कर जाएंगे लंदन के लिए, ठीक है। ये मेन प्लान। बाद में जो है प्लान चेंज हुआ, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों साथ में गए और इन्होंने दोनों ने बम फेंके, और बम फेंक के दोनों ही नहीं भागे थे, ऐसा नहीं कोई एक भाग गया। दोनों ने ही अपने बयान में कबूल किया था कि हाँ, हमने जानबूझकर ये काम किया, हमने अंग्रेजी हुकूमत को जगाने के लिए काम किया, आप हमारे साथ अत्याचार कर रहे हो, इसलिए हमने ये किया। तो फिर दोनों बराबर के हुए ना, दर्जा तो दोनों का बराबर का होना चाहिए था। लेकिन बटुकेश्वर दत्त जी के साथ ऐसा क्या हुआ? भगत सिंह को फांसी हुई, बटुकेश्वर दत्त जी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ। लेकिन फिर बटुकेश्वर दत्त जी ने वो तमाम सारी जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसको उपयोग में लाए, और उसको उपयोग में लाने के बाद में वो छूट गए। छूट कर आने के बाद ऐसा नहीं कि घर पे बैठ गए हों कि इतने लंबे साल भैया हम जो है काला पानी हो गया हमारे को, हाँ, तो हम जो है अंडमान के सेलुलर जेल में रहे तो अब हम शांत हो जाएंगे। नहीं, लौट के आके फिर गांधी जी का मूवमेंट ज्वाइन कर लिया, फिर 4 साल के लिए जेल चले गए। मैंने कहा ये तो पुराना है, इसको पहले भेजो। खैर, तो साहब ये परिस्थिति रही बटुकेश्वर दत्त जी की, और जो सम्मान उनको मिलना चाहिए वो सम्मान उनको मिला नहीं। बहरहाल भारत आज़ाद हो गया। भारत आज़ाद होने के बाद बटुकेश्वर दत्त जी ने शादी की, और उसके बाद उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, टीबी। तो उनको कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया। आप देखिए, बटुकेश्वर दत्त जी को आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले योद्धाओं को जो बेनिफिट मिला, वो एक भी बेनिफिट बटुकेश्वर दत्त जी को नहीं दिया गया इस देश में। उन्हें कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया गया, उन्हें कोई कहीं नहीं माना गया कि बटुकेश्वर दत्त भी कोई थे, इन्होंने कुछ किया। उन्हें गुमनामी की ज़िंदगी में धकेल दिया गया। बहरहाल बाद में वो कोलकाता चले गए, वहाँ पर जो है उन्होंने अपनी एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी खोली। ट्रांसपोर्ट एजेंसी में भी बताया जाता है कि पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रहे, उनको पॉलिटिक्स से एकदम दूर कर दिया गया था। ट्रांसपोर्ट एजेंसी, अब खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, सरकार तो पेंशन दे नहीं रही है, सरकार ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया कि आप कोई हो भी, तो क्या करेंगे? तो खाने पीने की जुगाड़ के लिए उन्होंने ट्रांसपोर्ट एजेंसी खोली। ट्रांसपोर्ट एजेंसी के बारे में बताते कि ट्रांसपोर्ट एजेंसी में भी उनको जो है घाटा हुआ नहीं बल्कि करवाया गया, क्योंकि अगर इनके पास पैसे आ जाते तो डर ये था कि राजनीति में आ जाएंगे। अगर राजनीति में आ जाएंगे तो बहुत सारे लोगों की राजनीति, जिन्होंने अपने कुर्ते धोकर पहने हुए हैं सफ़ेद वाले, वो कुर्ते हो सकता है उनके फट जाएं। तो उस डर के कारण बटुकेश्वर दत्त को हमेशा हाशिए पर रखा गया, वहाँ पर भी नुकसान। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहे, काफ़ी बीमारी में भी रहे, और बीमारी के चलते आखिर में दिल्ली के एम्स में उनकी मृत्यु हो गई। ट्यूबरक्लोसिस उनका कभी ठीक नहीं हो पाया।
जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको पाकिस्तान में ही जहाँ जो है भगत सिंह और इनको जहाँ इनकी अंत्येष्टि की गई थी वहीं इनकी भी अंत्येष्टि की गई। और एक इनके बच्ची थी भारती। तो कुल मिलाकर ये इनकी कहानी रही। सिर्फ इनके साथ तब अन्याय नहीं हुआ, अगर हम देखें कि हम सोचें कि सिर्फ तब अन्याय हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। इनके साथ अन्याय इसके बाद भी होता रहा और अन्याय इस हद तक हुआ आज भी जो हो रहा है कि आज अगर आप सोशल मीडिया खोलेंगे, यदि आप इंटरनेट खोलेंगे, गूगल खोलेंगे या फिर आप विकिपीडिया खोलेंगे तो बटुकेश्वर दत्त जी को कॉमरेड बताया गया है। किस आधार पे कॉमरेड बताया गया? क्योंकि वो तो सनातनी थे। कॉमरेड का मतलब तो एथीस्ट हो गया। एथीस्ट तो थे नहीं, वो तो सनातनी थे। वो तो पूजा भी करते थे, सुबह उठ के शाम को संध्या भी करते थे, अपने आखिरी समय में भी किया। तब फिर कैसे? तो ये नाम कैसे? तो भाई कॉमरेड नाम क्यों जबरदस्ती दे दिया गया और सबको कॉमरेड क्यों बनाया जा रहा है? सरकार इस पर कुछ करती क्यों नहीं है? हुसैनी वाला, यस। तो ये कुल मिलाकर बटुकेश्वर दत्त जी की एक छोटी सी कहानी। कहाँ पैदा हुए? एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, बंगाली ब्राह्मण परिवार में रहने वाले, बेसिकली उत्तर प्रदेश के थे। उत्तर प्रदेश से कोलकाता चले गए थे और वेस्ट बंगाल में जो है इनका जन्म हुआ था, बर्धमान, पूर्व बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में। तो फिर आखिर ऐसा क्यों? ये इनके साथ अन्याय क्यों हुआ? क्या आपको नहीं लगता कि इनको भी वही सम्मान मिलना चाहिए था जो भगत सिंह को मिला? अगर उतना नहीं तो उससे थोड़ा कम मिलना चाहिए था। इनको एकदम से इरेज आउट क्यों कर दिया गया? ये तो जिंदा थे। तो इनसे तो बहुत सारी बातें हमको सीखने को मिलती, इनकी बहुत सारी किताबें हो सकती थी। वो किताबें इन्होंने शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, वो कहाँ गई? तो इतिहास में दर्ज होने के लिए सबसे पहली जरूरत है कि आपको लिखना आना चाहिए। सब लोगों ने अपनी जीवनियां खुद ही लिख ली, खुद ही भारत रत्न दे लिए, वही पुज रहे हैं आज भी। बटुकेश्वर दत्त जैसे जिन्होंने पूरी निष्ठा के साथ काम किया लेकिन अपने लिए नहीं किया, वो गायब हो गए, इतिहास के पन्नों में भी नहीं है वो। अब उनको संज्ञाएं भी अलग अलग दी जाती है, वो कॉमरेड बता देता है, कोई कुछ बता देता है। तो इस देश के अंदर जब से कम्युनिस्ट आया, एक चीज आप देखेंगे बहुत तरीके के साथ, क्या ये ब्राह्मणों के प्रति चिढ़ थी? हमने कल आपको बताया था मंगल पांडे के बारे में, हम आज आपको बता रहे हैं बटुकेश्वर दत्त के बारे में। और ये मैं ब्राह्मण जितनी कम्युनिटी में उसको खास एड्रेस कर रहा हूं आज, कि तुम कितने निकम्मे हो, तुम कितने नालायक हो कि तुम अपने पूर्वजों के नाम तक इतिहास में दर्ज नहीं करा पाए, और तुम्हें पता भी नहीं हो, तुम पढ़ना भी नहीं चाहते हो। तुम आज तक एक किताब नहीं निकाल पाए कि तुम्हारे जाति तो तुम्हें बहुत लगती है ना, चुटिया में गांठ बांध बांध के घूमते हो। तुम आज तक एक किताब नहीं निकाल पाए कि तुम्हारे आजादी में तुम्हारे कितने बच्चे फांसी चढ़ गए, तुम्हारे कितने बच्चे गोली खा गए, तुम्हारे कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तुम्हारे थे। तुम आज तक ये भी नहीं बता पाए। तुम्हारी स्थिति तो इतनी खराब है। फिर कैसे काम बनेगा? तो जब आपकी स्थिति ऐसी है तो बटुकेश्वर दत्त जैसों के साथ अन्याय होना स्वाभाविक है ना? इसमें फिर रोने की बात नहीं है। ठीक है ना? तो इसमें कोई रोने की बात नहीं। फिर बाद में रोते हैं कि साहब वो फलाना ढिकाना, तो फिर बाद में थोड़ी कुछ होने वाला है। खैर, तो आखिर ऐसा अन्याय पर्टिकुलर एक समाज के साथ हुआ या सबके साथ हुआ? मैं समझता हूं सबके साथ हुआ। और इसलिए मैं सारे समाज से कहता हूं, आप जिस जिस समाज से आते हैं, आप लोग बड़ी मूंछों पे ताव देते हैं, साहब फलाना है, ढिकाना है, ऐसा है, वैसा है। आज़ादी के जो आपके जो हीरोज थे उनको ढूंढिए, क्योंकि अगर मैं अलग अलग बोलूंगा सबको ढूंढो तो कोई नहीं ढूंढने वाला है। जात बोल दूंगा तो सब ढूंढने लगेंगे। तो अपने अपने हीरोज को ढूंढिए और ढूंढ के लेकर आइए। और अपने आप को पढ़ा लिखा कहने वाला समाज, ब्राह्मण समाज, उसकी इतनी बुरी हालत, क्या बटुकेश्वर दत्त जैसों को आप न्याय नहीं दिला पाए? आपकी इतनी बुरी हालत है। और आज भी जो लिखा जाता है, आज जो लिखा जाता है उसको भी देखिए। शिवराज सिंह चौहान, शहीद आजम भगत सिंह के साथ सेंट्रल असेंबली में बम फोड़कर बाहरी ब्रिटिश सरकार के कानों तक भारतीयों की आवाज पहुंचाने वाले स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन
अर्पित करता हूं। किसके? शहीद आजम भगत सिंह जी के साथ असिस्टेंट थे, नौकर थे, कौन थे? ही वॉज इक्वल क्राइम इन पार्टनर, ही वॉज इक्वल पार्टनर इन क्राइम, यानी उनके साथ के बराबर के थे, पार्टनर थे उनके। तो आप सीधे नाम लिखो ना, स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। या आप इतनी सारी कहानी आप आगे लिखकर आप इनको छोटा क्यों कर दे रहे हो? आज भी चल रहा है सर, मैं ये बता रहा हूं ना आपको, आज भी चल रहा है। तो क्यों डीमीन करना, क्यों किसी को छोटा बताना? ठीक है ना। खैर, तो ये आपके सामने है, जो अंग्रेज चला रहे हैं वो आज तक चल रहा है। बटुकेश्वर दत्त जैसे न जाने कितने और लोग हैं जिनको हमको अभी सम्मान देना बाकी है। एक और नाम आता है बिस्मिल, इनको तो सबने पढ़ा होगा, हाँ हमने भी पढ़ा। राम प्रसाद बिस्मिल, हमारी किताब में था राम प्रसाद बिस्मिल चैप्टर। उसके बाद फिर ऊपर ही था बस, बाद में बिस्मिल 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 बिस्मिल, बाकी पूरे में बिस्मिल था। बिस्मिल्लाह बिस्मिल बिस्मिल्लाह बिस्मिल, कि राइम करने में ऐसा लगे कि कोई मुसलमान ही होगा। पूरा नाम नहीं बताते, पूरा नाम उनका भी छुपा देते हैं। एक कांग्रेस के 70 साल के पाप हैं और आपको भी नहीं पता, और आप में हिम्मत नहीं कि आप पूरा नाम बुलवा सको। इस देश के अंदर अगर कोई पंडित हुआ तो एक ही हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एडवीना वाले। क्या मट्टी कूटी है पंडितों की। तो बिस्मिल जी की बात करेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल की बात करेंगे, तो पंडित कौन तुम्हारा बाप लगाएगा उनके आगे? पूरा नाम है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। क्यों नहीं लगाया जा रहा, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। भाई बटुकेश्वर दत्त जी को आप साइडलाइन करते हो, राम प्रसाद बिस्मिल को राम प्रसाद बिस्मिल में लिखते हो, आप उनका पूरा नाम नहीं लिखते हो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल क्यों नहीं लिखते हो? जबकि आपके देश में इतिहास में दर्ज है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल स्टेशन का नाम है सर। ये क्या आप जानते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को समर्पित पंडित राम प्रसाद बिस्मिल स्टेशन देश के किस राज्य में स्थित है? कोई बताएगा? बताइए साहब। यहां से बाकायदा इलेक्ट्रिक ट्रेन निकलती है, हमको पता नहीं है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल स्टेशन है, लेकिन हमको किताबों में क्या पढ़ाया जाता है? बिस्मिल बिस्मिल बिस्मिल, बहुत हो गया। आरपी बिस्मिल, वो बहुत ज्यादा कर दिया तो राम प्रसाद बिस्मिल। अब पूरा नाम लिखने में डर क्यों लगता है? क्या इस देश में एक ही पंडित होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाकी कोई पंडित होने का किसी को अधिकार नहीं है क्या? तो पंडित होने की क्राइटेरिया क्या है? एडवीना के पीछे भागना पड़ेगा, ये क्राइटेरिया है क्या? कमाल है, बड़े गजब का कमाल है साहब। खैर, तो साहब आप जब निकाल कर देखेंगे ना तो आपको थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि आपके साथ हुआ क्या, लेकिन आप इसको सही नहीं करा पाए ना, इसलिए ये हाल है। ठीक है, खैर, तो ये तो थी आपके हीरोज़ की बात। जो आपके हीरोज़ हैं उनको पहचानिए। अब ये एक और हीरो के बारे में फिर बात करूँगा, 2 दिन बाद फिर से बात करूँगा, ठीक है ना। तो ये हीरोज़ आते रहेंगे और हम इनकी बात करते रहेंगे। बहुत सारे लोगों को कष्ट होगा, आज बहुत सारे लोगों को कष्ट हो भी रहा होगा कि आखिर ऐसी बात क्यों। हीरोज़ पूरे देश के होते हैं, किसी जाति, किसी मज़हब, किसी धर्म के नहीं होते, वो देश के होते हैं। लेकिन कुछ लोग क्लेम ऐसा करते हैं, फलाने तो हमारे थे, फलाने तो ठिकाने तो हमारे थे, हमने तो ऐसा ऐसा किया है। उन लोगों को बताना बहुत आवश्यक होता है कि हमने क्या क्या किया है। जब एक तरफा मुंह अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कोई बनता है तो फिर वहाँ जवाब देना आवश्यक हो जाता है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनो। और भी लोग हैं जिन्होंने शायद आपसे भी ज़्यादा काम किए हैं इस देश के अंदर, लेकिन उन्होंने चू नहीं करी, कभी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई कि नहीं हमारा नाम लगाओ, हमारा ये करो। तो जो जितने ब्राह्मण समाज वाले हैं भैया, जरा दत्त साहब की, है ना, बिस्मिल साहब की, इनके भी चौराहे बनवा लो, 2-4 काम आएंगे आपके। नहीं तो आपको वजूद को पहचानेगा कौन? आपने तो कुछ किया नहीं है, जो पूर्वजों ने किया उसी पे खा लो, उस पर भी फसल नहीं काट पा रहे तो फिर भगवान मालिक है। खैर, बंदा बहादुर वॉज ऑल्सो पंडित जी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय। तभी तो उनका नाम लेने से डरते हैं, उनका नाम कोई नहीं लेता है, बाकी सारे नाम लेंगे, फिर वो बोलना पड़ेगा तो उसको बोलें कैसे। खैर,
शंख घोष जी कहते हैं बिनोय बासु, बादल गुप्ता एंड दिनेश गुप्ता वर द हीरोज हु शुक द ब्रिटिश एम्पायर बट आउटसाइड बंगाल वेरी फ्यू न्यू एनीथिंग अबाउट देम। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है साहब, एकदम। लोग तो बोल देते हैं बनियों ने किया क्या, बताइए, इतने सारे नाम आ गए, बादल गुप्ता, दिनेश गुप्ता। हमारे बाकी बनिए बैठ के देखते हैं, निकालो अपनी अपनी हिस्ट्री निकालो। तुम्हारी हिस्ट्री कम्युनिस्ट थोड़ी निकाल के देंगे। और काम इतना बड़ा है कि अपन इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। पहले सब लोग निकालो, धीरे धीरे करके निकालो, फिर सारे लोग लाकर एक टेबल पे अपन रखेंगे, फिर वो सारा जो है ना, सारे हीरोज हमारे को मिल जाएंगे हमारे, राइट। पर्पज ये है, इसलिए इसको माइक्रो मैनेजमेंट पे लेकर गए हम। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दे। Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani